इसके बारे में बताओ। अभी 3 IPC CRPC और उसमें चेंजेस होने वाले हैं, इसके बारे में सुने होंगे। यस तो उसके बारे में बताइए क्या क्या नाम होने वाला है। सर, जैसे IPC इंडियन पिनल कोड का अब नाम बदलकर भारतीय न्याय संहिता किया जाएगा सर, विधेयक प्रस्तुत किया गया है। और दूसरा है सर CRPC, उसको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता किया जाएगा। और उसके बाद साक्ष्य, भारतीय साक्ष्य संहिता जो 1972 में जो बना था उसे भारतीय साक्ष्य संहिता किया जाएगा। तो इसमें मेजर चेंजेस क्या आ रहे हैं? यानी एक बड़ा सेक्शन था जो IPC में था जिसको इसमें रिपेल किया गया है, उसके बारे में कोई जानकारी है? यस सर, मुख्यतः इसमें मेजर 4 प्रावधान जो है मुख्य लग रहे हैं, जैसे जिसको चेंज किया जाएगा। जैसे सर राजद्रोह है, राजद्रोह शब्द को इसमें हटा दिया गया है सर, और उसकी जगह नए प्रावधान जोड़े जाएंगे। और उसके बाद सर ये मॉब लिंचिंग को पहली बार डिफाइन किया गया है, इसके तहत 7 साल की लगभग सजा और उम्र कैद का भी प्रावधान करने का विचार कर रही है सर। और तीसरे सर जो नाबालिग बच्चियां होती हैं उनके साथ यौन उत्पीड़न, उनमें मेजर प्रावधान किए गए हैं। और एक सर कम्युनिटी सर्विस करके एक नया दंड का प्रावधान किया गया है, ताकि इसमें जैसे छोटे मोटे जो केस हैं 5,000 के नीचे जो भी है, या नशे में जो भी दंगा वगैरह करने का, तो उसमें एक प्रावधान किया गया है, कम्युनिटी लेवल पर सजा का प्रावधान किया गया। चंद्रयान 3 के बारे में सुने? यस, उसके बारे में कुछ बताइए सर। चंद्रयान 3 जो है अभी लॉन्च किया गया है सर। जैसे हम चंद्रयान 2 में हम थोड़ा सा विफल रह गए थे, पूरी तरह विफल नहीं बोलेंगे, तो उसी की भरपाई करने के लिए जैसे कि इनका उद्देश्य है सर कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपना जो लैंडर उतारना और विक्रम रोवर को चलाना। तो सर यहाँ पे अभी 14 जुलाई को 14 जुलाई को लॉन्च किया गया है, और उनका पहुँचने का तारीख है 24 अगस्त को, 23 से 24 अगस्त को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचेगा सर। और वहाँ पे जो भी संसाधन है उसकी खोज करेगा, या जो पानी अगर मिलने के आसार हैं उसकी खोज करेगा। और एक चीज़ और है सर, इसी के अपन रूस भी इसमें भेजा है सर। रशिया भी अभी कंपटीशन कर रहा है। अच्छा, चंद्रयान 3 किसी और देश की सहायता से अपने मतलब सहयोग किया था क्या? नहीं सर, ये अपना भारत का ही प्रोजेक्ट है सर। अच्छा, आपने श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है, ठीक है, तो अब शंकराचार्य जी के बारे में जानते हैं? यस सर, शंकराचार्य जो है भारतीय हिंदू धर्म सुधारक के लिए, या हिंदू धर्म के लिए काम किए हैं सर। और उनका जो एक दर्शन शास्त्री भी हैं सर, उनका अद्वैतवाद बहुत प्रसिद्ध है। अच्छा, अद्वैतवाद से क्या है? अद्वैतवाद का अर्थ है सर कि ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है सर, जो भी है, और जो जगत है वो मिथ्या है, ये कहा है उन्होंने अद्वैतवाद। अभी रिलेवेंट मानते हैं आज के परिप्रेक्ष्य में इसको? यस सर, देखा जाए तो सर सभी जड़ या सभी चीज़ों का मूल है सर ब्रह्म ही है सर। दर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये हिसाब से सही है सर। नहीं, सही नहीं, मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाह रहा हूँ कि आज के ज़माने में हर किसी के अंदर में ब्रह्म है। आप नक्सली को बोलेंगे कि आपके अंदर में ब्रह्म है, तो वो मानेगा क्या? कितना रेलिवेंट है आज के ज़माने में? आतंकवादी को बोलेंगे, कितना रेलिवेंट है इनका अद्वैतवाद आज के ज़माने में? सर, इनका अद्वैतवाद रिलेवेंट है कैसे? सर, जैसे कि हर जो मनुष्य है अगर देखें दार्शनिक दृष्टि से, तो उनका मूल उद्देश्य है ब्रह्म की प्राप्ति करना। यस सर, तो मुझे लगता है कि ये एक हर किसी मनुष्य का एक चरम उद्देश्य ही होना चाहिए। ब्रह्म से क्या समझते हो आप? सर, ब्रह्म सर वो एकमात्र सत्ता है सर, जो ब्रह्म ही है, जो हम लोग को मनुष्य के रूप में उसका शाब्दिक अर्थ जो में ही होता है ना, जैसे ब्रह्म का क्या है मतलब? प्रिय ब्रह्म जो है सर प्रिय धातु से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है बढ़ना या विकसित होना। तो यानी हम उसको ये ले सकते हैं कि ब्रह्म यानी विकसित होना है, जो भी चीज़ विकसित हो रही है वो ब्रह्म है। हम ब्रह्मास्मि सुने हो? Yes. उन्होंने ही बोला Yes. शंकराचार्य जी। Yes.
तो वो क्यों बोला गया है? सर वो एक उन्होंने सर वो एक प्रोसेस बताया सर, जैसे ब्रह्म की प्राप्ति कैसे की जा सकती है। तो हम जब उस प्रोसेस को फॉलो करते हैं या उस रास्ते पे चलते हैं तो एक समय ऐसे आता है सर, हमको अनुभूति होती है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, इस तरह की अनुभूति होती है, तो उसी को हम ब्रह्मास्मि कहते हैं। अच्छा, स्वामी विवेकानंद टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट मतलब जो यूनिवर्सिटी वहाँ से पढ़ाई की है ना, तो स्वामी विवेकानंद के बारे में कुछ बताएंगे? सर स्वामी विवेकानंद जो है भारतीय एक समाज सुधारक थे, आधुनिक समाज सुधारक, जिन्होंने खासकर युवा वर्ग कल्याण के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं। उनका व्यवहारिक वेदांत भी एक दर्शन है सर। और जैसे कि उन्होंने और कहा है सर कि हमें कर्म करते रहना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। मतलब उनका एक ये तो गीता में भी लिखा हुआ है, कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। तो कर्म किस पे जोर दिया है, ऐसा बोलते हैं क्या? क्या चीज़ थी उनकी जो उनको दूसरे लोगों से अलग करती है? स्वामी विवेकानंद जी की क्या चीज़ें थी जो उनको दूसरे लोगों से अलग? दो चीज़ बताइए, मतलब जो उन्होंने जो पॉइंट दिया था, जो धर्म के बारे में कुछ ऐसा कुछ दिया था, वो याद हो तो बताइए।